देखिए, ऐसे लोग तो सिर्फ़ बहुत कम ही होते हैं, द 5 से 10% ही होते हैं, जो अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल, अपने लाइफ़ का, अपने सारे चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। वो उनको खुद के ऊपर बिलीव होता है कि भाई मैं किसी के कहने पे मैं काम पे नहीं जाऊँगा, किसी के कहने पे मैं काम से नहीं आऊँगा, किसी के द्वारा निर्धारित टाइम पे मैं काम नहीं करूँगा। अपने हिसाब से रहूँगा, अपने हिसाब से छुट्टी लूँगा, अपने हिसाब से मैं अपनी लाइफ़ को मेंटेन करूँगा, जीऊँगा जैसा मैं चाहूँ वैसा। ऐसा सिर्फ़ 5 से 10% लोग होते हैं। और पता है ये 5 से 10% लोग क्या करते हैं? ये करते हैं अपना खुद का बिज़नेस, और बाकी जो 90% लोग होते हैं वो करते हैं जॉब। फ्रेंड्स, सीधी-सी बात है, जिसको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ, वो अपना कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, अपना छोटा चाहे बड़ा हो, कुछ न कुछ रास्ता अपना निकाल लेते हैं। और जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा करियर तो किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, या मेरी सरकारी जॉब लग जाएगी तो मेरी लाइफ़ सेटल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ जॉब करते हैं, ठीक है? देखिए, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी लाइफ़ किसी और के लिए नहीं है। अगर हम अपना सिस्टम नहीं बनाते हैं तो हम किसी के सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आप जितने भी जॉब वाले हों, कहीं न कहीं किसी एक सिस्टम का पार्ट है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आप किसी एक सिस्टम का पार्ट हैं। आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको उनके सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप निकाल दिए जाओगे, ठीक है? तो अगर आप अपना कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आपको उस सिस्टम से निकल कर के अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा, और खुद का सिस्टम बनाने के लिए फ्रेंड्स समय लगता है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक टैलेंट होना चाहिए, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि आपके पास बहुत से बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तब जाकर के आप अपना खुद का सिस्टम बिल्ड करेंगे। और उसके बाद आता है कि भाई अगर उतना पैसा लगा देते हैं तो उस पैसे का गारंटी नहीं है कि अपने को रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सिस्टम एक बार में सक्सेस नहीं होता है, ठीक है? ये बात भी ध्यान रखिएगा, एक बार में सिस्टम कभी सक्सेस नहीं हुआ है। तो सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहला जो कैपेसिटी होना चाहिए वो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ हैं तो आप अपना बिज़नेस, अपना सिस्टम बना सकते हैं, ऑल द बेस्ट। अगर नहीं है आपके पास ये सारी चीज़ें, तो फ्रेंड्स 21st सेंचुरी में एक ऐसा बिज़नेस, एक ऐसा सिस्टम है जो आपका ये सारा ज़मीनी काम आपके लिए पहले से कर दिया है। आपको सिर्फ़ यहाँ पे आ कर के इसकी बारीकियों को समझ करके, सीख करके अपना बिज़नेस, अपना एम्पायर खड़ा करना है। आपको इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें रिस्क टेकिंग का ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए कोई आइडिया की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए कोई बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम आपके लिए कोई पहले से कर रखा हुआ है। आपको सिर्फ़ इसके बारे में जानना है और आगे अपना नेटवर्क बढ़ाते रहना है। तो इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में समय दीजिए, सीखिए, जानिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री से मेरा कुछ हो सकता है, इस इंडस्ट्री से मेरी जो सपने हैं, मेरी जो चाहते हैं, मेरी जो सिस्टम बनाने की जो ख्वाहिश है वो बन सकता है, तो वेलकम है इस इंडस्ट्री में। नीचे कमेंट में बिज़नेस टाइप करिए, मैं आपको इस सिस्टम की बारीकियाँ समझाऊँगा। आप इसमें कैसे सक्सेस हो सकते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। टाइप बिज़नेस इन कमेंट सेक्शन।